तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो जैक बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में सब्जेक्ट मैथ्स का एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को बता दें कि अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि उससे पैटर्न पता चले। और हाँ, D2 क्वेश्चन भी देता है, जैसे कि हम 2024 का करवाए थे और 2023 का करवाए थे। देखिए तक कितना क्वेश्चन मिल गया था, 3-4 क्वेश्चन इससे लगातार मिल गया था। तो इसीलिए आप लोग इसको भी देख लीजिए, हो सके कि इसी से डायरेक्ट 3-4 को डाल दे, तो इसीलिए हम यहाँ इसको कंप्लीट करवा दे रहे हैं। ठीक है, और अगर आप शर्मा गैस का सोल्यूशन नहीं देखेंगे तो जा करके देख लीजिएगा, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर रहेगा। वहाँ हम चैप्टर वाइज करवा दिए, तो वीडियो को फास्ट करके मतलब स्पीड बढ़ा करके आप लोग देखिएगा तो कंप्लीट अभी भी कर सकते हो आप शर्मा गैस का सोल्यूशन। ठीक है, बाकी हम ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पर करवा ही रहे हैं, सब्जेक्टिव तो करवा चुके हैं। और हाँ, तो यहाँ से आप लोग को 2022, 2023 और 2024 अगर आप ये 3 को कर लेते हो तो 10 नंबर इधर से हो जाएगा। और फिर हम मॉडल सेट का सोल्यूशन करवाएंगे, 2023 का मॉडल सेट, 2024 का मॉडल सेट, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, तो वहाँ से भी 5 नंबर, मतलब ओवरऑल इधर 15 नंबर। बाकी शर्मा गैस का सोल्यूशन आप लोग देखिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो किस टाइप का है, मतलब रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये बात हम लोग को बताना है। तो ये देखिए इसी टाइप का ऑर्डर पेयर दिया हुआ था किसमें, तो 2023 वाला में, तो इसीलिए मैच खाते रहता। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने जाने तब ना। अब रिफ्लेक्सिव चेक करने हम बताते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए सेट को देखना है, सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो 1 का डबलेट 1 1 कहीं दिखा नहीं दिखा, तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब सिमेट्रिक चेक करिए, सिमेट्रिक के लिए सेट को नहीं देखना है, सिमेट्रिक के लिए रिलेशन को देखना है कि रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। जैसे 1 3 का उल्टा 3 1 तो है, आगे बढ़िए। 2 4 का उल्टा 4 2 है, आगे बढ़िए। 4 2 का उल्टा क्या है, तो 4 2 का उल्टा 2 4 है, फिर आगे बढ़िए। 3 1 का उल्टा 1 3 है, तो देखिए क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। और इसी टाइप का केवल यहाँ पर क्या कर दिया था, ये भी कर दिया था और सी डी कर दिया था, यहाँ फिर उसी तरह से इसका उल्टा कर दिया था 2023 वाला, आप लोग देखेंगे तो पता चल गया होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन रिपीट करते रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव चेक करना चाहो तो ट्रांजिटिव कैसे चेक करोगे, तो 2 को ऐसे ऑर्डर पेयर लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट, मान लो 1 और 3, सेकेंड वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, मतलब लास्ट ये जहाँ से लास्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। तो 3 1, तो हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट के आर के अंदर बिलोंग कर रहा है 1 1, तो नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये बात हम ट्रांजिटिव के लिए भी बता दी। ठीक है, अब आइए जनरली सिमेट्रिक वाला ही देता है, ट्रांजिटिव वाला नहीं देता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, fx1 बराबर fx2, x1 बराबर दैट इम्प्लॉज x1 बराबर x2, तो ये किसका कंडीशन है, तो ये देखिए 1 1 का कंडीशन, 1 1 का क्या कंडीशन है कि 2 को इमेज लेकर के चलो, इमेज यानी fx1 बराबर fx2 और x1 बराबर x2 ला करके दिखा दो, x1 बराबर x2 ला करके दिखा दो, तो ये किसका कंडीशन है, तो ये है 1 1 का कंडीशन, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इन्वर्स निकालने 2023 में भी बताए थे, यहाँ भी इन्वर्स निकालने दे दिया था। वहाँ केवल क्या किया था, वहाँ केवल x के आगे 5 लगा दिया था, तो क्या क्वेश्चन नहीं रिपीट कर रहा है, तो कर ही रहा है। ठीक है, तो fx को हम लोग y बोलते हैं, तो अगर y बराबर दिया हो तो x बराबर ला दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, 4 को लेफ्ट साइड बुला लीजिए, तो y - 4 और इज इक्वल टू x। अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो आप डायरेक्ट मार दीजिए y की जगह x रख के। ठीक है, तो x रख के मारोगे तो ये वाला हो जाएगा, और नहीं कि हम अगर सब्जेक्टिव में आ जाएगा तो सब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो पिछले वीडियो में भी हम बता दिए थे कि fx को हम लोग क्या बोलते हैं, तो fx को y बोलते हैं, fx को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। ठीक है, तो f को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा क्या चाहिए, f इनवर्स y, f इनवर्स y। तो x की जगह हम लोग f इनवर्स y लिख सकते हैं, तो f इनवर्स y लिख दीजिए, y f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर y - 4। अब हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है, f इनवर्स x निकालने बोल रहा है, तो यहाँ y है तो यहाँ y आया, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ y की जगह 1, यहाँ 2 रखेंगे तो y की जगह 2, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ x रखेंगे तो x, y की जगह क्या आ जाएगा x, तो x - 4 इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो ये हो गया, अगर आप सब्जेक्टिव में दे देता तो इस प्रकार से लिखना होता है। ठीक है, बाकी आइए ये हो जाएगा आप लोग को क्या, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो ये इसका भी ट्रिक देने वाले हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 1 2 ही देगा। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, जिससे भी हम बता रहे हैं। क्या बोल रहा है, लेट f and g be 1 1 and 1 2 देन g o f इज क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो बोलेगा 1 1 एंड 1 2 बोलेगा तो वही मारना है। अगर ये इस प्रकार से बोलेगा, जैसे लेट द फंक्शन f and g be 1 1, अरे 1 2 नहीं बोलेगा, तो यहाँ 1 1 ऑप्शन में, मतलब यहाँ क्वेश्चन में 1 1 दिख रहा है तो 1 1 को मारना है। ठीक है, 1 1 को
से यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया। हाँ, हम बोल दे रहे हैं उसको, सुनिए। लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 1 देन जी ओ एफ इज तो 1 1। लेट द फंक्शन एफ एंड जी बी 1 2 तो देन जी ओ एफ इज 1 2। मतलब जो बोलेगा उसी को लिखना है आंसर, ठीक है। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा दिए हैं, ये क्वेश्चन हम करवाए भी हैं आप लोगों को। कैसे? तो आप लोगों को सब्जेक्टिव जब करवा रहे थे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तब करवाएं। क्या बोल रहा है कि जी ओ एफ निकालना है, एफ एक्स दिया गया और जी एक्स दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है ना, जी ओ एफ निकालने बोल रहे थे। जी वो मतलब होता है ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या है एफ एक्स। एफ एक्स का मान गोटे हम लोग को पता है तो रख दीजिए, ठीक है। एफ एक्स का मान पता है, क्या है एफ एक्स का मान कॉस एक्स, तो यहाँ पर रख दीजिए कॉस एक्स। अब बाहर में है जी, तो जी को देखना है, बाहर में क्या है जी, तो जी को देखना है। तो यहाँ है जी, ठीक है। तो यहाँ एक्स आया तो यहाँ एक्स आया। अगर एक्स की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, एक्स की जगह 2 रखेंगे तो ई एक्स की जगह 2 आ जाएगा। तो आज यहाँ पर क्या रखना पड़ रहा है कॉस, तो 3 रहेगा ये बाहर में, और यहाँ क्या हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स, या तो कॉस एक्स का पूरे का स्क्वायर रखिए, इसको छोड़िए, पहले नहीं समझ में आएगा। तो एक्स की जगह कॉस एक्स रख देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो 3 कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में यही वाला डायरेक्ट दिया है तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट नहीं है और नीचे, हाँ एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि बाहर में कॉस है, हो सकता है बाहर में साइन भी कर दे, ठीक है। तो इसको आप लोग को आना चाहिए। तो देखिए बाहर में साइन है तो बाहर में कॉस है, तो हम सोचेंगे कि अंदर में भी कॉस बन जाए, अंदर में भी साइन बन जाए। अगर बाहर में जो रहेगा वही बनाना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बाहर में कॉस रहेगा तो ये अंदर में भी अगर कॉस इन्वर्स एक्स रहेगा तो हम लोग एक्स को उतार देते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि बाहर में कॉस है तो हम लोग अंदर कॉस बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कॉस बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या है ना, कुछ नहीं तो बटे में हम लोग इसको 1 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो ये जो x/1 दिया गया है वो किसका रेशियो, p दिया है और b दिया है। हम लोग को कॉस में अगर बदलना चाह रहे हैं कॉस में, तो यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स। कॉस का रेशियो होता है b/h, तो b की जगह कितना है, b की जगह 1 है, और बटे में h कैसे निकालोगे, तो h बराबर होता है रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर। तो ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 1 + x स्क्वायर, ये चीज़ जो है कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाता है और x उतर जाता है, अभी बताए थे जी। तो x उतरेगा मतलब यहाँ जो रहेगा वही उतरेगा, तो x नहीं उतारना है बल्कि 1/√1 + x स्क्वायर उतारना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में आप लोग को दिख रहा है क्या, तो हाँ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan इनवर्स x का 2023 में भी पूछा था। वहाँ कैसे पूछा था पता है आप लोग को, बताते हैं। वहाँ पूछा था कि कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स मतलब कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर और बाय में 1 + x स्क्वायर, फॉर्मूला इसी से है, बराबर क्या होता है, तो 2 tan इनवर्स x होता है। तो हम आप लोग को पहले फॉर्मूला बताते हैं। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, क्या क्या, तो साइन के टर्म में होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर, 2x/1 + x स्क्वायर। और अगर यही कॉस के टर्म में पूछेगा तो कॉस के टर्म में होता है कॉस इनवर्स 1 - x स्क्वायर और बटे में 1 + x स्क्वायर। वही अगर tan के टर्म में पूछे तो tan के टर्म में क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस में x स्क्वायर होता है। ये बात आप लोग को याद रखना है, घुरा फुरा के दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कौन मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर 1, तो ये हो जाएगा। तीनों आप लोग को याद रखना है, 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला, यहाँ से वो आप लोग को पूछ देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड भी हम बता देंगे। सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, π/2 हो सकता है। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x दे दे, साइन इनवर्स x और प्लस में कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से मान लीजिए सेक और कोस है ना, तो tan और कोट में π/2, तो इस तरह याद रखिएगा π/2 होता है प्रॉपर्टीज। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 9 नंबर में साइन इनवर्स, अंदर में साइन और 2π/3। अब आप डायरेक्ट x को यहाँ पर 2π/3 को नहीं उतार सकते हो, ये मतलब ये डायरेक्ट आप नहीं उतार सकते हो। पहले आपको चेक करना होगा क्या अंदर में जो है ये जो दिया गया है वो उसके रेंज में है कि नहीं, मतलब साइन के रेंज में है कि नहीं। साइन का रेंज आप लोग को पता होना चाहिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। साइन का रेंज मिनिमम कम से कम साइन का रेंज पता होना चाहिए, टेन का रेंज पता होना चाहिए, कॉस का और किसका, तो कॉस का और सेक का, ठीक है। तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए, रेंज आप लोग का आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आप लोग एक बार बुक देख लीजिएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि डिग्री में बदल करके देखेंगे। तो देखिए 2π/3 है, हम लोग को डिग्री में लाना है, तो 180 और बटे में पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई विद कैंसिल, 6 × 18 यानी 60, तो 60 दूनी 120। 120 होता है क्या, इसके रेंज में साइन के रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -90 से +90 के बीच। तो यहाँ आ रहा है 120, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें अलग कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, तो देखिए
सबसे पहले यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ साइन है तो साइन रहने दीजिए। अब जो नीचे में है नीचे उसको 2 को भी पेस्ट कर दीजिए, नीचे का टेबल पढ़ते जाना है कितना बार, ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुँचना है। तो एक बार में पहुँच जाएंगे तो 3 पे क्या जोड़े क्या घटाए कि ऊपर वाला आ जाए, तो माइनस में पाई कर देते हैं तो ऊपर वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आनी। इसको बहुत लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिखवा देते हैं साइन पाई बाय मतलब पाई माइनस पाई बाय 3 लिखिए डायरेक्ट, लेकिन हम यहाँ पर ट्रिक बताते हैं कैसे लाया जाता है, ठीक है। तो साइन अलग अलग कर दीजिए, तो एक तरफ करोगे तो कट जाएगा, एक तरफ कट करोगे तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3। अब आप याद करिए साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रहने दीजिए, और साइन यहाँ है तो साइन भी अच्छा साइन पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, रेशियो चेंज नहीं करेगा पाई पर, यानी एक्स एक्सिस पर रेशियो चेंज नहीं करता है, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय 3। अब देखिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाय 3 उतर जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा पाई बाय 3, क्या होगा पाई बाय 3, यानी ऑप्शन नंबर 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, देखिए रेंज आ गया, यहाँ पर हम आप लोग को बढ़िया समझा देंगे। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी -90 से +90, वो भी सो क्लोज इंटरवल मतलब लेस देन इक्वल टू दोनों दिया रहेगा। कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो कोस इनवर्स एक्स का होता है 0 से पाई और क्लोज इंटरवल, ये चीज़ होता है, ठीक है। और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो टेन इनवर्स एक्स का माइनस पाई बाय 2 से लेस दे मतलब -90 से +90 के बीच, इसमें क्लोज इंटरवल नहीं होता है, तो इसलिए इक्वल का साइन नहीं दिया गया, और ये किसका है तो कोट का है, ठीक है। तो इतना आप लोग को ये 4 को आप लोग को याद रखना जो अभी हम बता दिए। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये मैट्रिक्स इतना है जिसका रो और कॉलम दिया गया है m क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब रो और कॉलम बराबर होगा, मतलब रो क्या दर्शाता है m, कॉलम क्या दर्शाता है n, मतलब दोनों अगर बराबर हो गया तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 3rd नंबर हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब यहाँ से ये जो मैट्रिक्स है वो इक्वल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स से भी आप लोग को इससे ऑब्जेक्टिव आएगा, हम 2023 वाला में भी दिखाए थे कि उसमें भी था, 2024 वाला में भी था, यहाँ भी आने वाला है। तो देखिए 2000 मतलब क्या यहाँ पर दिया गया कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो इक्वल है तो एक्स और वाई कमाने के लिए तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे, एक्स बराबर 3 और वाई बराबर क्या हो जाएगा 1। हमेशा अगर मैट्रिक्स इक्वल बोल रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर क्या 3 और वाई बराबर 1, आने ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, ये मैट्रिक्स दिया गया है और ये स्क्वायर पूछ रहा है, तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हाँ ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा 1 0 0 1 और कहेगा कि a के पावर 5 निकालिए, तो आप कंफ्यूज नहीं कर जाइएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनों बार गुना कर दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनों बार गुना कर दीजिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हो सकता है कि फंसाने का प्रयास करे, a के पावर 5 कर देगा तो आप लोग 5 बार गुना करते रह जाओगे, तो 5 बार नहीं करना है। इसका ट्रिक यही है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनों बार गुना कर देने से चेंजिंग नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। तो चलिए अब ये स्क्वायर बोल रहा है तो हम लोग निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा बोल देता तो नहीं निकालते। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए, तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, पहलिका को पहलकी के साथ तो 1 प्लस दूसरका को दूसरकी के साथ तो 1 को 0 के साथ तो 0 यहाँ पर, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पर बताते हैं पहले गुना करके a इंटू ए, तो यहाँ देखिए 1 0 0 1 और यहाँ क्या हो जाएगा तो 1 0 0 1, ठीक है। इस रो को उठाइए और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए, तो 1 को 1 से 1 प्लस 0 को 0 से क्या हो जाएगा 0, फिर इस रो को अभी छोड़ना नहीं है वे सेकेंड कॉलम के साथ, तो 1 को 0 से 0 प्लस 0 को 1 से 0, ठीक है। फिर अगर इस सेकेंड रो को उठाइए और फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 0 को 1 से 0 प्लस 1 को 0 से 0, फिर इसको अभी छोड़ना नहीं है सेकंड कॉलम के साथ, तो पहलिका को पहलिका के साथ 0 प्लस दूसरका को दूसरे के साथ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए आइडेंटिटी आया 1 0 0 1, तो हाँ आ गया। तो यही याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितनों बार गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। अब देखिए 2024 वाला 2023 वाला में यहाँ ए इंटू बी का ट्रांसपोज पूछा है और वहाँ पर क्या पूछ दिया, तो वहाँ पर पूछा था ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो वहाँ पर हम जब 2023 वाला सोल्यूशन करवाए थे तो वहाँ पर हम सब बता दिए थे चारों, तो शर्मा केस में भी चारों बताए हैं, तो इसीलिए आप लोग इधर उधर ना भटकें, ठीक है। अब आप क्या करिए शर्मा केस के सोल्यूशन को फास्ट करके देखते जाइए। अब देखिए ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज का 4 प्रॉपर्टी हम आप लोग को बता देते हैं। ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करोगे तो ए के बराबर आ जाएगा, के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है क्या चीज़, तो के और ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। और अगला होता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ट्रांसपोज डैश है
ट्रांसपोज को टी से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। लेकिन वही अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। और एक अगला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये उल्टा में पड़ता है, कौन इंटू वाला रहेगा तो हमेशा उल्टा में। मान लीजिए इन्वर्स भी दे देगा ना, ए इंटू बी का इन्वर्स बराबर, तो उल्टा में पटेगा बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना चाह रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग तभी बोलेंगे, मतलब कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ट्रांसपोज करने के बाद वही वाला आना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी वही वाला आ सकता है, नहीं तो नहीं आएगा ट्रांसपोज करने के बाद। तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उसका ट्रांसपोज करेंगे और ये के बराबर आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। और ये का ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस ए आ गया तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, बुक में होगा एक क्वेश्चन, ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप याद रखिएगा कि अगर माइनस दिखेगा, माइनस अगर दिख गया बीच में, या तो माइनस मतलब ऑप्शन में माइनस दिखा, ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन में अगर माइनस दिख गया, यहाँ पर देगा कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो अगर माइनस दिख गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस दिख गया तो सिमेट्रिक। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाए, ए का ट्रांसपोज बराबर ये, तो ये सिमेट्रिक का है क्योंकि इसमें प्लस दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना थोड़ा बहुत आधी होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इतना जो है सो 0 के बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट में हम लोग में अगर इस तरह से दिया हो x 3 4 5 आर इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट इक्वेट नहीं करना होता, डिटर्मिनेंट में एक एक करके सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, तो इसलिए दोनों का नंबर से इक्वेट करना है, ना कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जैसा इक्वेट कर दीजिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो इसको इससे गुना करिए तो 3x, इसको इससे गुना करिए तो माइनस लगा के 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आएगा तो 24, यानी x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन 2023 में भी पूछा था, लेकिन ये प्रॉपर्टी से है, ठीक है। आप लोग का एग्जाम में मतलब प्रॉपर्टी से नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आप लोग के सिलेबस में नहीं है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, इसको भी आप डिटर्मिनेंट निकालोगे एक्सपेंड करके, ठीक है। इस एक्सपेंड करने तो जानते हो डिटर्मिनेंट को, तो उसी तरह से एक्सपेंड करके आस्ते आस्ते सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0। आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने जानते हो ना जी, डिटर्मिनेंट निकाल के आप सॉल्व करिएगा। एक्सपेंड करते हैं प्लस माइनस प्लस R1 के लोग। अब इसका देखिए क्या बोल रहा है कि एक दिया गया है डिटर्मिनेंट, ठीक है, देन ए बराबर क्या होगा। तो ये बराबर क्या होगा, मतलब ये को सॉल्व करना है, तो 10 छक 60, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो माइनस में 60 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इतना ही आसान तो था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ये प्रॉपर्टी से है, ठीक है, प्रॉपर्टी से आप लोग का सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये सब प्रीवियस ईयर वाला हो सकता है डाल दे, ठीक है। तो इसलिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हैविंग 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल देन, तो ये प्रॉपर्टी से है, लेकिन आप लोग को अगर प्रॉपर्टीज नहीं भी आ रहा है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्या बोल रहा है कि 2 रो और कॉलम आर आइडेंटिकल। मान लीजिए कि यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 5, और यहाँ भी लिख दे 2 3 5, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गया। यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 कुछ अलग है, ठीक है। लेकिन कभी भी 2 रो और कॉलम अगर बराबर हो जाए तो उसको, अगर 2 रो और कॉलम क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0। आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालने बता दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए निकाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। और जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो जो दिया रहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब के का मान निकालने के लिए जो एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहता है उसको प्लस माइनस में लेते हैं, क्योंकि इधर अगर इधर मोड अगर खुलता है तो इधर प्लस माइनस आ जाता है। ये तो बताएं, सब्जेक्टिव में बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करोगे ना, जैसे ही यहाँ पर सॉल्व करोगे तो देखिए क्या क्या आएगा, 12 आ जाएगा और माइनस में 2 आ गया, ठीक है। तो 12 और माइनस 2 आएगा, तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कन्फ्यूज कर जाओगे। आप देखोगे तो इसे 12 और माइनस 2 आया, तो देखिए यहाँ पर केवल 12 दिया, यहाँ पर केवल माइनस 2 दिया, यहाँ पर 12 प्लस में 12 नहीं दिया, हम लोग का आया प्लस 12 माइनस 2, और यहाँ पर 12 और 2 दिया, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं करना है, क्या हो जाएगा, केवल 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 12 और माइनस 2 देता तब ये सही होता है, केवल 12 दिया है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर। अब बोलोगे कि -2 भी आंसर है, तो -2 नहीं, पहला प्रायोरिटी हमेशा पहला ऑप्शन को दिया जाएगा, मतलब प्रायोरिटी हमेशा पहला ऑप्शन को ही दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कभी भी 2 ऑप्शन अगर मैच खाए, कभी भी अगर 2 ऑप्शन मैच खाने लगे तो हमेशा पहला क्वेश्चन, मतलब पहला ऑप्शन का प्रायोरिटी देना होता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है किस नंबर में, लेट ये बी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ऑर्डर 3/3।
के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आपको बता दें, सबसे पहले प्रॉपर्टीज बताते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1। n क्या है? तो ऑर्डर। ये बात याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी हम नीचे बताएंगे, ठीक है। और के इंटू ए का ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज नहीं डिटरमिनेंट बराबर होता है के पावर डिटरमिनेंट ऑर्डर और डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये दो प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों प्रॉपर्टीज को, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन भी दे देगा। क्या बोल रहा है? के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो अभी बताए थे के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर होता है के पावर में n, मतलब ऑर्डर। तो ऑर्डर कितना है? 3 और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत देखिए, उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछ रहा है। तो अभी बताए थे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर में n-1। तो n-1 कितना? 3 - 1 यानी 2। और डिटरमिनेंट दिया है तो सॉल्व कर दीजिए। 5 दिया है डिटरमिनेंट, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा करेक्ट। तो ये उससे रिलेटेड या तो क्वेश्चन देगा या तो वही फॉर्मूला डायरेक्ट दे देगा, लेकिन देगा जरूर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसी रिलेटेड फॉर्मूला 2 क्वेश्चन दे दिया। यहाँ पर 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट दे दिया। तो 2 इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? कॉन्स्टेंट। अच्छा, यहाँ भी कॉन्स्टेंट वाला पढ़ेंगे। तो ये 2 तो कॉन्स्टेंट है, तो 2 के पावर क्या होता है? ऑर्डर। तो ऑर्डर यहाँ पर कितना बाय कितना मैट्रिक्स का? 2। तो ये हो जाएगा 2/2 और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको सॉल्व कर दिएगा तो हो जाएगा 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऑप्शन में यहाँ पर अगर ये नहीं देगा ना, तो यहाँ डिटरमिनेंट निकाल कर भी ऑप्शन में दे देगा। ये वाला नहीं देगा तो 2 एकम 2 माइनस में 8, तो 2 माइनस 6, तो हो सकता है -24 भी ऑप्शन में दे दे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स दिया, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मोड वाला आप लोग को बता देते बढ़िया से। देखिए मोड का माजरा क्या है? तो मोड का माजरा क्या है कि जो मोड के अंदर में रहेगा उसको 0 से इक्वेट करना है। मोड के अंदर में जो रहेगा उसको 0 से इक्वेट करना है। तो x - 1 = 0। तो x बराबर कितना आ गया? 1। तो x बराबर 1 आया, मतलब मोड का ग्राफ कैसे जाता है? इसे भी टाइप का, लेकिन x बराबर कितना है? 1, मतलब x बराबर 1 यहाँ होगा। तो ये ग्राफ आप लोग का ऐसे जाएगा, ठीक है। ग्राफ ऐसे जाएगा। अच्छा, हम लोग को कंटिन्यूअस चेक करना है तो और डिफरेंशिएबल चेक करना है, तो क्या उतना हम लोगों के पास समय है? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वैल्यू फंक्शन निकालेंगे? तो नहीं, उतना समय नहीं है। तो इसलिए इसका ट्रिक अपनाया जा रहा है। ट्रिक की क्या है कि याद रखिएगा, जहाँ मुड़ा रहेगा, जहाँ मतलब टेढ़ा रहेगा, मुड़ा रहेगा, वहाँ पर क्या होगा कि नॉट डिफरेंशिएबल होगा। तो नॉट डिफरेंशिएबल इट इज इक्वल टू 1। तो ये भी सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। आइए देखिए, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है क्या? हाँ, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि इधर से आ रहा है, इधर जाते है, कहीं रुका नहीं है, कहीं ठहरा नहीं है। तो ये बात समझ में आ रहा? तो अब क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 1। तो हाँ, कंटिन्यूअस भी है 1 पर, क्योंकि इधर से आ रहा है और इधर जाते हैं, कहीं रुका नहीं, मतलब 1 पर रुका है क्या? नहीं रुका है। तो कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, नॉट डिफरेंशिएबल एट इक्वल टू 3। तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन। x⁵ का डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, तो 5x क्या हो जाएगा? खाली डेरिवेटिव लिखेगा तो एक बार होता है। अगर d2/ds² पूछेगा तो वो लिख देगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा। पावर उतार के पावर में एक कम, x⁵n का डिफरेंशिएशन पढ़े हो, n x⁵n-1। तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है। आइए 2023 में साइन इनवर्स x का पूछा था ना, यहाँ पर कॉस इनवर्स x का पूछा है। तो इसीलिए आप लोग को इतना थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि पता चल जाएगा कि क्वेश्चन भिड़ता है कि नहीं भिड़ता है। तो देखिए कॉस इनवर्स x है, तो कॉस इनवर्स x का क्या होगा? -1/√(1 - यही यहाँ पर साइन इनवर्स x कर दिया था, किस में? 2023 वाला में। तो ये सब आप लोग को पता होना था। तो अगर साइन इनवर्स करेगा तो ये वाला हो जाएगा, टेन इनवर्स करेगा तो ये वाला हो जाएगा, और कॉट इनवर्स करेगा तो -1/1 + x²। तो टेन और कॉट में रूट अंडर नहीं होता है नीचे में, ना ही रूट और ना ही माइनस, मतलब प्लस होता है, ठीक है। ये बात आप लोग को पता होना चाहिए। अब क्या है? x - y = पाई होता है, dy/dx पूछ रहा है। तो y इसमें पहले से प्रेजेंट है, तो हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। x का 1 हो जाएगा, माइनस y का होगा dy/dx। पाई क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो dy/dx को उधर ले जाइए, तो यहाँ पर नेगेटिव में है तो उधर हो जाएगा पॉजिटिव में। तो dy/dx बराबर क्या आ गया? 1 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसको अगर आप बनाने लग जाओगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मान लीजिए कि x² का डिफरेंशिएशन किए तो 2x आया। अब इस 2x का फिर से अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो फिर x² आ जाएगा कि नहीं आएगा? आप करके देख लीजिए। देखिए 2 है कांस्टेंट, बाहर निकाल देंगे, x का x²/2, तो ये 2 कल गया तो क्या आया? x² आया। मतलब अगर किसी चीज़ को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जो आ रहा है उसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए तो पुनः वापस अपने जगह में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है,
तो इसका डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है, तो इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि किसका इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है ये, तो sec x का है। देखिए sec x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन करने से sec x आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका होता है रिवर्स, sec x का इंटीग्रेशन है तो दिया है। अब यहाँ पर देखिए एक कितना सॉल्व कर रहे थे, इतना लंबा सॉल्व कर पाते, बताइए, इतना लंबा नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसा होता है डायरेक्ट दे देता है, आप दे देगा log किसका, तो cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस में cot x, तो आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट cosec x हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग को डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अब आइए x बराबर दिया अलग अलग दिया गया है, ये 2023 में भी पूछा था, यहाँ क्या कर दिया था sin, यहाँ क्या कर दिया था, तो cos उल्टा कर दिया था, ठीक है। तो इतना देखिए, इतना मैच करवा रहा, मतलब रिपीट कर रहा है। देखिए अभी x का डिफरेंशिएशन करिए तो dx बटे किसके रिस्पेक्ट में, जो यहाँ दिया रहेगा, तो dx बटे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कॉन्स्टेंट है, cos का होगा माइनस sin थीटा, ठीक है। और उसी तरह से y का करिए तो dy बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा क्या, तो dy बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा साइन, b है तो कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, साइन का हो जाएगा cos थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब क्या करिए, dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा, तो हो जाएगा b cos थीटा और बटे में b cos थीटा और बटे में माइनस में ये साइन थीटा, ठीक है, माइनस में ये साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से माइनस बी बाई ए कॉस बाय साइन कोट हो जाएगा, क्या होगा, माइनस बी बाई ए कॉस बाय साइन कोट, लेकिन ऑप्शन में कोट नहीं दिया है, तो ये जैक की गलती हो गया। मतलब यहाँ पर माइनस बी बाई ए, तो देखिए माइनस बी बाई ए कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब यही वाला सही होगा, ठीक है। कोट देना यहाँ पर मिस्टेक से भूल गया होगा, या तो फिर ऑप्शन में यहाँ साइन देना चाहिए उसको, मतलब क्वेश्चन में ही, तब ना कट जाता। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम जब 2 नंबर का क्वेश्चन करवा रहे थे उसमें भी बताए थे कि कभी भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल आ जाएगा तो लॉग लगाया करना है, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log y बराबर log x के पावर x, और पावर में अगर पावर में रहता है तो हम लोग इसको आगे उतार सकते हैं, ये लॉग का प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। तो log y और बराबर में x log x, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो log y का 1/y और इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए u इंटू भी लगेगा क्योंकि 2 अलग अलग फंक्शन गुना में है, तो पहला को छोड़ दो दूसरा को धुन दो, मतलब 1/x, प्लस दूसरा को छोड़ के पहला को धुन दो, मतलब डिफरेंशिएट कर दो, और log मतलब x का क्या हो जाएगा 1, गुना में 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x विथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब y को उधर राइट साइड भेज देंगे, तो हम लोग डायरेक्ट y का मान पुट ही कर देते हैं, ठीक है। तो y को उधर भेजेंगे तो y का मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा क्या चीज़, x के पावर x और 1 प्लस में log x, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो कभी भी याद रखिएगा कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहे तो हम लोग क्या कर देंगे उसको, तो log लगा देंगे, ठीक है। अब चलिए इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करने बोल रहा है, तो बहुत सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएशन करिए x स्क्वायर का 2x और प्लस में 2 और x का 1, गुना में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार और डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 x का हो जाएगा 1 प्लस कॉन्स्टेंट का 0 लिखे या ना लिखे इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, यहाँ -2 दिया हुआ, ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन 2023 में भी पूछा था, क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज, मतलब dr, रेट नहीं दिया है, मतलब dr बटे में क्या होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू नहीं दिया है, तो हम लोग पकड़ लेंगे, कैसे पकड़ेंगे, देखिए यहाँ यूनिट में क्या बोल रहा है सेकेंड, मतलब dr बटे क्या होगा dt होगा, ठीक है। तो ये कितना दिया 0.4, और द रेट ऑफ इंक्रीज विद द सर्कमफेरेंस, यही क्वेश्चन एकदम D2 2023 में पूछा है, वहाँ पर बोल दिया था पेरीमीटर, यहाँ पर बोल दिया सर्कमफेरेंस, तो पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस दोनों सेम ही होता है, ठीक है। dr बटे dt निकालना है, तो d सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का बात हो रहा है 2πr, यानी परिधि जगह हम लोग बोलते हैं, तो 2 मतलब dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए t के रिस्पेक्ट में, तो 2 और पाई कॉन्स्टेंट है, t का रिस्पेक्ट मतलब t को डिफ्रेंशिएट करोगे r का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो dr बटे dt हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई और dr बटे dt का मान अभी यहाँ पता है 0.4, तो गुना करोगे तो हो जाएगा 0.8, कितना होगा 0.8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 नंबर करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हम बताएं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, क्या नहीं बताएं क्या, तो यहाँ पर देखिए ये सबसे पहले एफ डेज एक्स निकालेंगे, इतना आ जाएगा, ई के पावर एक्स कॉमन ले लेंगे, ये चीज़ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और ई के पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव जाति का होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है, तो मेरा केवल माजरा इधर का है, ठीक है। तो इसको 0 से इक्वेट करिए, फिर इसको 0 से इक्वेट करिए, पॉइंट निकालिए, साइन स्कीम खींचिए, एफ डेज एक्स का साइन स्कीम खींचिए। अब इससे बड़ा कोई भी नंबर सोचिए और किस में डालना है, एफ डेज एक्स में डालना है, 0 से 2 के बीच रखिए, इसमें डालना है। तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व किए होंगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो इंक्रीजिंग हो जाएगा 0 से 2 हो जाएगा, ठीक है, 0 से 2 आप लोग निकाल के देख लीजिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप लोग को बताया गया बहुत अच्छा से। क्या बोल रहा है
कि एफ डबल डैश एक्स निकालना है। एफ डबल डैश मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 3 दूनी 6x, पावर को उतार के आगे में गुना माइनस 15 दूनी 30x और प्लस में 36। एक बार डिफरेंशिएशन किए तो एक बार और करना है, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो एक बार और करोगे 6 दूनी 12 और माइनस में 20, एक्स का हो जाएगा 1, गुना में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है। तो 12x और माइनस में 20 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है 15 दूनी 30 ना होगा जी, 20 कैसे होगा, 15 दूनी 30 ना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 यानी यहाँ पर 30 भी हो जाएगा। बहुत मिस्टेक हो रहा है, बहुत मिस्टेक हो रहा है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में क्या बोल रहा है, द फंक्शन इतना जो है सो डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वहाँ भी बताया। सबसे पहले एफ डैश निकालिए, उसको 0 से इक्वेट करिए, पॉइंट निकालिए, पॉइंट निकालने के बाद साइन स्कीम खींचिए, एफ डैश एक्स का मतलब जो पॉइंट आया उसको वहाँ पर दर्शा दीजिए। तो 1 यहाँ पर दर्शा दिए, 1 से बड़ा कोई नंबर सोचिए उसको रखिए। एफ डैश एक्स में पॉजिटिव आ रहा होगा तो इंक्रीज करेगा, नेगेटिव आ रहा होगा तो डिक्रीज। 1 से छोटा कोई नंबर सोचिए उसको रखिए, एफ डैश एक्स में नेगेटिव आएगा तो इनकी मतलब डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से 1 तक कर रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कितना बढ़िया बताएं वहाँ पर। अब देखिए स्लोप ऑफ कर्व मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट 2023 वाला भी पूछा था, तो इसीलिए आप लोग को ये सब थोड़ा प्रीवियस ईयर देखना होता है, ठीक है। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने बोले स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आप लोग को सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर पूछ दे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट या तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो यहाँ पर टेंजेंट नहीं बोला स्लोप ऑफ कर्व। तो याद रखिएगा अगर टेंजेंट निकालने बोलेगा तो वो टेंजेंट नहीं भी बोल सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल निकालने बोलेगा तो वो नॉर्मल जरूर बोलेगा, ठीक है। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये आ जाएगा। फिर उसको वाई वाले को क्या करेंगे, इधर मतलब डी वाई बाई डी एस को इधर रखेंगे, बाकी जो जितना बचा सबको उधर राइट साइड कर देंगे, ठीक है। तो इधर गुना में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 बाय वाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है किस पर, एट एक्स इक्वल टू 1 और 2 पर, मतलब 1, 2 पर। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ क्या रख दीजिए 2 रख दीजिए। तो यहाँ 2 बाय वाई था तो केवल वाई था, ऊपर में 2 था, वाई की जगह 2 रख देंगे तो कट के आ जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, अगर नॉर्मल पूछ दिया है तो सबसे पहले टेंजेंट निकालिए और साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो देखिए उसी तरह से यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल के मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकाले हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स में पुट कर दीजिए क्या 1 1 1 1, तो जहाँ एक्स है वहाँ 1, वाई है वहाँ 1, वही ना जी। पहला में 1 है मतलब एक्स की जगह 1, दूसरा में 1 है मतलब वाई की जगह, तो यहाँ वाई है ही नहीं तो एक्स की जगह 1 रखी तो आ जाएगा 5। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, लेकिन यहाँ क्या पूछा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है तो साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर दीजिए। या तो जानते हैं कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर 1 अपॉन क्या होता है -1 अपॉन, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 8.x1y1, ठीक है। तो ये होता है, तो इसीलिए साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर था जी -1 अपॉन में 5। अगला क्वेश्चन देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम मैक्सिमम मिनिमम आप लोगों को करवा रहे थे तब हम किए हुए थे, ठीक है। आप लोग को ये बात पता चलना चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना कन्फ्यूजन हो गया था इनके क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर इतना इज मैक्सिमम वैल्यू। बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कब देगा, जब एट एक्स इक्वल टू 2 क्या होगा कि डबल डैश निकालने के बाद अब जो साइन स्कीम से बनाते होंगे वो यहाँ कन्फ्यूज हो जाते होंगे, वो उसको यहाँ नहीं समझ में आएगा। जो साइन स्कीम से बनाते हैं उसको यहाँ कुछ नहीं धंसेगा ही नहीं कुछ। यहाँ पर क्या दिया नहीं दिया, सो क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 2 पर कब देगा। तो हम बताए थे कि अगर एफ डबल डैश एक्स में अगर वैल्यू रखने के बाद मान लीजिए 2 पॉइंट आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, अगर 2 रखने के बाद अगर नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो उल्टा सोचना है, मतलब पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमम पॉइंट है, क्या है मैक्सिमम पॉइंट। अब ये जब मैक्सिमम पॉइंट है, क्या है मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा कौन 2। तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है मतलब नेगेटिव नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग जानते हैं नेगेटिव को किससे डिनोट करते हैं, लेस देन 0 से। तो इसको एफ डबल डैश एक्स में 2 लेस देन 0 को ही हम लोग बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा करेक्ट। यानी एफ डबल डैश एक्स में 2 रखने के बाद अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। तो वही बात यहाँ पर पूछ रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा, जब एफ डबल डैश एक्स में 2 रखने के बाद नेगेटिव आएगा तब, नहीं पॉजिटिव आएगा तब, मतलब 0 से बड़ा आएगा तब, तो यानी 0 से छोटा आएगा तब, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना होता है। ये हम ऑब्जेक्टिव में भी बता दिए थे, मतलब सब्जेक्टिव करवा रहे थे उसमें भी हम इसको डिस्कस कर दिए थे। अब देखिए
क्या बोल रहा है, द फंक्शन एफ एक्स बराबर 2x की माइनस 15x इतना इतना 8x इक्वल टू 3। अगर 3 आ गया मतलब उसमें 2 पॉइंट आया तो एक 3 आया। बोल रहा है कि एफ डबल डैश एक्स मतलब 3 रखने के बाद बड़ा होना चाहिए 0 से तब वो मिनिमम वैल्यू देगा, कि छोटा होना चाहिए 0 से तब मिनिमम वैल्यू देगा, तो फिर 0 से इक्वल होना चाहिए तब मिनिमम वैल्यू देगा। बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू कब देगा 8x इक्वल टू 3 पर, तब मिनिमम वैल्यू तभी जाता है जब एफ डबल डैश एक्स में पॉइंट रखने के बाद अगर ग्रेटर देन 0 रहेगा। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो इसी को बोलते हैं हम लोग मिनिमम पॉइंट। याद करिए, पॉजिटिव मतलब मिनिमम पॉइंट, उल्टा सोचना है, मिनिमम पॉइंट। तो अगर ये मिनिमम पॉइंट है कौन 3, तो मिनिमम वैल्यू देगा। तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव को ही हम लोग इससे डिनोट करते हैं, एफ डबल एस 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब दोनों का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, 8x इक्वल टू 1 एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x हैज इट्स वैल्यू। मतलब ये जो फंक्शन वो कौन सा वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा। तो सबसे पहले एफ डबल एस निकालेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, पॉइंट आ गया, ठीक है। अगर एफ डबल एस एक्स निकालेंगे उसमें 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे फिर भी ये पॉजिटिव रहेगा, कौन प्लस में 2 रहेगा, मतलब ये नेगेटिव नहीं आएगा, क्या आएगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव आएगा मतलब मिनिमम वैल्यू देगा, मतलब पॉजिटिव आएगा तो ये मिनिमम पॉइंट है। अब जब मिनिमम पॉइंट 1 मिनिमम पॉइंट है तो मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम पॉइंट आ रहा है तो मिनिमम वैल्यू देगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। ये बात आप लोग को ध्यान में होना चाहिए। चलिए ये तो खत्म हो गया, तो चलिए अभी के लिए इतने रखते हैं, बाकी हम मॉडल सेट का भी सोल्यूशन आप लोगों को करवा देंगे 23 और 24 का, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग कर लीजिए। और फिर से बोल रहे हैं शर्मा के इसका सोल्यूशन आप जरूर देख लीजिए, वहाँ पर आप लोग का चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फास्ट करके देख लीजिएगा, 3D का बचा हुआ है तो हम करवा देंगे 3D का।